करंट अफेयर्स अगर इसमें नहीं थे तो करंट अफेयर असली में नहीं आएगा। करंट अफेयर असली में बिल्कुल आएंगे। पिछले एग्जाम पीवाईक्यू से हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब। और अच्छा एक और डाउट था कि एंटर का क्या है। देखो पिछली बार का मैं आपको बताऊं, पिछली बार, हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर ब्यूटीफुल लाइफ। तो कल का जो डेमो टेस्ट आया था उसमें इंग्लिश को देख के बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे, बहुत सारे भाई बहन को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ, कल कितने कितने कहाँ से क्वेश्चन आए। देखो ज्योग्राफी से आपके 9 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से आपके 5 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से आपके 2 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से आपके 6 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 8, इकोनॉमिक्स से 7, हिस्ट्री से 11, फिजिक्स से 2। तो मतलब कुल मिला के सभी सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चन आए हैं। सब ज़रा वेटेज है ज्योग्राफी की, फिर आपकी केमिस्ट्री की 6 क्वेश्चन हैं। साइंस भी इसमें पूछी जाती है, मैंने आपको पहले कहा था साइंस पे भी अपना ध्यान रखो, ठीक है। और ठीक है, फिजिक्स से भी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों सब्जेक्ट से बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो फैटमैन, जो मैंने आपको कहा था कि फैटमैन पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं डेमो टेस्ट में, असली में भी वहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें करंट अफेयर्स नहीं थी, ये मत सोचना कि करंट अफेयर्स अगर इसमें नहीं थे तो करंट अफेयर असली में नहीं आएगा। करंट अफेयर असली में बिल्कुल आएंगे। पिछले एग्जाम पीवाईक्यू का ट्रेंड देख के करंट अफेयर्स आती है ना। तो करंट अफेयर्स को लाइक नेग्लेक्ट मत करना। करंट अफेयर्स जो मैंने स्पीडी से बताए हैं, टेलीग्राम चैनल पर PDF डाली है, वो मोर देन इनफ है, 25 पेजों की, वो कर देना, ठीक है। अच्छा, और इसका लेवल मैं आपको बता दूं, जो ये जीके के 50 क्वेश्चन है, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था। और ये मत सोचना जो ये कल वाला लेवल आया वही लेवल असली में होगा। असली में मेरे हिसाब से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी तो आप कुछ भी हो सकता है ना। मेरे हिसाब से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आएगा, तभी इसकी कट ऑफ बहुत लाइक कम ही जाती है। अगर ऐसा आ गया ना तो 65-70 कट ऑफ होती इसकी, है ना। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहेगा, जिसकी कट ऑफ 50, 55, 60 बस इतनी जाने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा आएगा जीके का, ये थोड़ा आसान था। और करंट अफेयर्स भी आएंगे ना, तो उसमें बच्चों के अटैम्प्ट नहीं होंगे। करंट अफेयर्स कोई भी 100% नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी अजीब क्वेश्चन है, जैसे सिंटेक्स क्या होता है ना, मतलब बहुत ही रेलिवेंट टाइप क्वेश्चन पूछ लिए कल। और घबराने की बात आपको बिल्कुल नहीं है, जो कि बेसिक फॉर्मेट होता है ना, आपको वही याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस याद करनी है, आपको नरेशन देखनी है, आपको एरर डिटेक्शन देखना है, आपको जम्बल वर्ड्स देखने हैं ना। और वोकेबलरी भी आपकी आएगी, जो कल डेमो में नहीं आई थी ना, वो ये मत सोचना कि वोकेबलरी नहीं आएगी, वोकेबलरी आपकी बिल्कुल आएगी, है ना। एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, प्रोवर्ब्स, ये बिल्कुल आपको करके जाने हैं ना। मैंने PDF डाल रखे टेलीग्राम पे, वो कर लेना। मोस्ट रिपीट क्वेश्चन ही हैं उसमें वोकेबलरी के। तो इंग्लिश को देख के ऐसे ना करें कि यार आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। जो आप करते आ रहे हैं ना वही करो इंग्लिश में, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आगे क्या करें, है ना। अब 15, 16, 17 दिन बचे हैं, आगे क्या करें, है ना। आगे एक टॉपिक है जैसे क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस, उसके क्वेश्चंस पिछले बार के ट्रेंड से उस टॉपिक में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको वो भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। वो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की कोई भी क्लास ले लो आप यूट्यूब पे, वहाँ से आप कर लो, आपके अच्छे 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे वहाँ से, है ना। उसको नेग्लेक्ट मत करना। अच्छा, उसके बाद जैसे 15-16 दिन बचे हैं अभी, तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो, एनालाइज करके देखो कि ये कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, फिर वो याद करो ताकि वो असली एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ पे सही कर सको आप, है ना। तो इससे आपका रिवीजन भी होता है पिछले का। आप नीचे सोल्यूशन देखते हो ना मॉक टेस्ट के, उससे आपका पीछे का सब कुछ याद आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म पूछ रहे थे, तो मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताऊं। प्रेप दहिया नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, ब्राउजर पे सर्च करोगे किसी भी ब्राउजर पे, तो प्रेप स्टोर आ जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको 15-20 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, वहाँ पे आप जाके विजिट करके उनको कर सकते हो, है ना। वो एग्जाम ओरिएंटेड ही मॉक टेस्ट है, मैंने देखे हैं। तो वहाँ से आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसमें मान लो 45-50 से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं, तो ये मान लो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। तो और उस वेबसाइट की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप मस्ट विजिट करो, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बहुत यूज़फुल है वो, है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने यूज़ की है वो। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव ये आप इतनी मत तैयारी करो कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप भूल जाओ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको एवरेज नंबर सबको ही मिलने वाले हैं, 2-4 ऊपर नीचे हो गए तो आप ऑब्जेक्टिव में कवर अप कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करो, अच्छे से करो, मतलब दिन में एक ऐसे लिख दिया, एक लेटर लिख दिया, बहुत ही इनफ है, मोर देन इनफ है। उससे ऊपर मत करो, उससे ऊपर आप करोगे तो फिर आपकी ये रह जाएगा, फिर बहुत ख़राब काम हो जाएगा ना। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको सभी को 15-16 नंबर मिल जाएंगे। किसी का इंग्लिश पुअर भी होगी ना, उसको भी मिल जाएगा अगर वो ठीक ठाक पेपर लिख के आ जाता है तो, ठीक है। इतना टफ मार्किंग नहीं होती डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, इतना वो मतलब। और अच्छा, एक और डाउट था कि एंटर का क्या है। देखो पिछली बार का मैं आपको बताऊं, पिछली बार नहीं था एंटर, ठीक है। जैसे द प्रिंसिपल लिखते हैं लेटर में, उसके बाद कोमा लगा के, फिर स्कूल का नाम, फिर कोमा लगा के, फिर डेट, फिर कोमा लगा के, जैसे सब्जेक्ट जो भी लिखते हैं वो एक कंटिन्यूस लाइन में ही जा रहा था। पर अब की बार ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है हर बार। तो अगर आपका असली एग्जाम में अगर आपको
दिखे भाई एंटर यूज़ हो रहा है, दूसरी लाइन में हम स्विच कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो आपका बचपन से फॉर्मेट आप लिखते आए हो ना, वो फॉर्मेट यूज़ करो, ठीक है। तो मतलब ये मत कर देना अगर उसमें एंटर यूज़ हो रहा है तो मतलब आप कंटिन्यूस लाइन में लिख दो, फिर नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। पिछली बार जैसा था मैंने आपको वैसा बताया था पिछली वीडियो में, ये मत कहना कि आपने ये बताया वो बताया, गलत हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, और इंग्लिश जो इसमें आई थी उसको देख के डिमोटिवेट फील मत करना, लो फील मत करना, असली इंग्लिश ठीक ठाक आएगी। जैसे आपने प्रिपरेशन करी है ना आपकी, उस हिसाब से इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर प्रेशर मत लेना दिमाग पे कि यार इंग्लिश अजीब सी आ गई तो मेरा क्या होगा। जिस जिस बहन और भाई ने प्रिपरेशन करी है ना उसका अच्छा स्कोर होगा इंग्लिश में, ठीक है। और जो जीएस था इसमें भी डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल होने वाला है। और आप भी लाइक विश करो कि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट ही आए, है ना, क्योंकि अगर इजी आ गया ना तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी, है ना। तो आप थोड़ा करो कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। जिस बच्चे ने जेन्युइन तैयारी करी है ना उसके क्वेश्चन सही होंगे, और थोड़ी बहुत भी तैयारी करे ना वो भी कर देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा और ज़्यादा इजी आ गया तो फिर तो भाई कट ऑफ बहुत आई जाएगी। तो यही था इस वीडियो में, मैंने कल के डेमो के टेस्ट के बारे में बताया। और यही है कि लास्ट रिमेनिंग डेज में आप मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करो और खुद पे बिलीव रखो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।